तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए थे। आज हम उसी को आगे करेंगे। देखिए, आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, यानी कि वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। और ये भी बता चुकी हूँ मैं कि यहाँ पर आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। एक मेथड होगा फैक्टराइजेशन, जहाँ पर कि आप लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया था। दूसरा होता है आपके पास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप वो लगा सकते हो। आज मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स भी समझाने वाली हूँ। और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ लोगों को स्प्लिटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होता है तो वो यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी, जिसे आप कहते हो डिस्क्रिमिनेंट। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास में b² - 4ac, जहाँ पर b जो है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, 4 है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट। अब आप d की वैल्यू निकालोगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या तो d की वैल्यू प्लस में आती है या 0 के इक्वल आती है, तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो हम लिख देते हैं रूट्स आर नॉट रियल। और उसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं करते हैं। जिन केसेस में d की वैल्यू 0 आती है, हम उस केस में लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो जनरली हमारे पास x होता है तो हम बोल देते हैं कि वैल्यू ऑफ x। अगर y हो तो आप y की वैल्यू को भी रूट्स ही बुलाओगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आपके पास इक्वेशन है √2x² + 7x + 5√2 5√2 = 0। अब आपको इसमें से x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, फैक्टराइजेशन भी है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब तो आप सीख चुके हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू क्या होगी? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि है आपके पास √2। b है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 7। और c की वैल्यू होगी आपके पास कांस्टेंट है तो 5√2। तो अब आप निकालिए d होगा आपके पास b² - 4ac। तो b की वैल्यू होगी 7, तो 7 का स्क्वायर -4ac। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 7 का स्क्वायर इज 49 - 4, 2 2 मिल गए तो एक 2 बाहर, इनटू में 5। तो 4 2 = 8 और 8 5 = 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 - 40 मतलब 9। तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल। और यहाँ पर अब रूट्स निकाल लेंगे हम लोग। तो x की वैल्यू देखिए क्या निकलेगी? x होगा आपके पास में -b ± √d/2a। अब आप वैल्यूज निकालना स्टार्ट कीजिए। माइनस b की वैल्यू थी 7, तो आपने लगाया यहाँ पर 7, प्लस माइनस d था आपके पास 9, वो लगाया आपने 2। a की वैल्यू थी √2, तो आपके पास देखिए क्या होगा? -7। तो -7 प्लस माइनस 9 का रूट निकाला तो 3 बाहर, अपॉन में 2√2। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गए। देखिए, एक होगा आपके पास में -7 + 3 अपॉन में 2√2, और दूसरी वैल्यू आपके पास होगी -7 - 3 अपॉन में 2√2। तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गया, 3 गया 4, तो माइनस का 4 अपॉन में 2√2। तो 2 से इसको कैंसिल किया तो एक वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन में √2। और दूसरी वाली वैल्यू के लिए देखिए आप क्या लिखोगे? -10 अपॉन में 2√2। 2 से इसको काटा तो ये आ जाएगा -5 अपॉन में √2।
तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। एक है x की वैल्यू -2/√2 और दूसरी वैल्यू है -5/√2। अब इसे और समझने के लिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये है आपके पास में 5x² -6x -2 = 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 5, b होगा आपके पास -6 और c होगा आपके पास -2। अब पहले हम निकालेंगे d। तो अब हम निकाल रहे हैं d, तो d होगा आपके पास में b² -4ac। तो b था आपके पास में -6² -4, a की वैल्यू थी 5 और ये c है आपके पास -2। तो देखिए -6² क्या, तो 36 माइनस प्लस 22 = 40, तो ये आ गया आपके पास 76। अब d आपके पास प्लस में है तो मतलब रूट्स आर रियल, तो d > 0, तो रूट्स आर रियल। अब रूट्स अगर रियल है तो x की वैल्यू, और x की वैल्यू होगी -b ± √d/2a। तो b की जगह -6 ± √d = 76/2 और a की वैल्यू है आपके पास में 5। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो +6 ± √76/10। अब 76 के अगर फैक्टर्स करते हो, ये देखिए आप 76 के फैक्टर्स कीजिए रूट से निकालने के लिए, तो 2 3 = 2 8 सा, फिर से कीजिए आप 2 1 = 2 9 सा, और 19 से क्या तो 1, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आएगा और √19 अंदर आ जाएगा। तो आपके पास देखिए x की क्या वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू में आपने लिखा 6 + 2 √19/10 और दूसरी वैल्यू आप लिखोगे 6 - 2 √19/10। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपके पास, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 + √19/10, तो 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 5। और यहाँ पे वैल्यूज आप 2 कॉमन लेंगे तो 3 - √19/10, तो दो वैल्यूज है आपके पास में x की। तो एक वैल्यू हो गई आपके पास में 3 + √19/5 और सेकंड है 3 - √19/5। ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में फाइंड द रूट। अब आपके पास कोई भी मेथड मेंशन नहीं है। मेथड्स आपको पता है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक कि x - 1/x = 3। अब आपको रूट्स फाइंड करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हो गया x। अब x को x से कीजिए तो ये हो जाएगा x², 1 को 1 से कीजिए तो -1 = 3। x डिवाइड है, साइड चेंज करके होगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा x² - 1 = 3x। अब 3x को आप शिफ्ट कर दीजिए ताकि सभी एक साइड पर आ जाएं, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 1 = 0। अब आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो देखिए अगर आप स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1, माइनस करके आना चाहिए 3, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो a हो गया आपके पास में 1, b हो गया आपके पास -3 एंड c हो गया आपके पास में -1। d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो d होगा b² - 4ac। b है आपके पास -3 का स्क्वायर, -4, a is 1 and c is also -1, तो आपके पास आ जाएगा ये 9 + 4 दैट इज 13। d की वैल्यू पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल, तो d इज > 0, तो रूट्स आर रियल। और आपने से क्या किया, देखिए x = -b ± √d/2a, वैल्यूज को पुट कर दीजिए आप माइनस, तो b की वैल्यू आपके पास थी, तो b की वैल्यू थी -3 ± d आपने निकाला था √13/2a is 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस प्लस 3 ± √13/2, ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई।
अब आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। तो ज़रा देखिए एलसीएम में क्या होगा। एलसीएम में आप दोनों फैक्टर्स यूज़ कीजिए। एक हो जाएगा x प्लस 4, दूसरा हो जाएगा x माइनस 7। तो इसको 1 से किया तो x माइनस 7, इसको 1 से किया तो माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। अब आपने क्या किया, तो x माइनस 7 माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन में, आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए। x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 7 से किया तो माइनस 7x, 4 को x से किया तो प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस 7 4 are 28 इज इक्वल टू 11/30। तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस 11 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 यानी कि माइनस का 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। दोनों का न्यूमिनेटर सेम था तो 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 30 को 1 से किया तो माइनस का 30 इज इक्वल टू, इसको 1 से किया तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब सबको एक साइड पर आप शिफ्ट कर दीजिए, तो इस 30 को भी ले जाकर वहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0। यह आएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, वहाँ जाएगा तो प्लस का 30 और आपके पास वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब स्प्लिटिंग अगर आप कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करें तो 2 और प्लस करें तो 3। मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस करें तो 3, दो फैक्टर्स तो 2 और 1 आपने इसे किया माइनस 2x प्लस 1x तो 3x प्लस 2, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए आप, यह आएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2। कॉमन लीजिए आप इन दोनों में से और यहाँ से इन दो से, तो यहाँ से आएगा x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन तो x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट आपके सेम आएंगे तो एक वैल्यू हो जाएगी आपके पास x माइनस 2 और दूसरा आ रहा है आपके पास x माइनस 1। तो x की दो वैल्यूज़ है, x माइनस 2 इफ x माइनस 2 इज 0 तो x की वैल्यू होगी 2, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू होगी 1। तो 2 और 1 आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई।